हेलो दोस्तों, आप सभी का एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है क्लास 10th का और वो भी मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड का होने वाला है। चैप्टर नंबर सेकंड की बात करें तो बहुपद है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, ये कौन कौन वीडियो देख सकता है? तो जितना भी कोई भी स्टेट से आप हैं, अगर आपका एनसीईआरटी बुक चल रहा हो, झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य बोर्डों को भी देख सकते हैं आप लोग। सभी का एक ही क्वेश्चन रहता है और ये आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अहम रोल निभाने वाला है। देखिए, हम लोग बहुपद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पहले बहुपद होता क्या है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये वन शॉर्ट वीडियो रहने वाला है आपका, यानी कि आज पोलिनोमियल का द एंड हो जाएगा। ठीक है, बहुपद का आज हम लोग द एंड कर देंगे। चलिए देखते हैं देर न करते हुए कि पोलिनोमियल बहुपद क्या होती है। ठीक है, आइए दोस्तों, देखिए जैसे कि हमने थंबनेल पर लिख चुके हैं कि मैथ वन शॉट पोलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। देर न करते हुए आते हैं देखिए टॉपिक पे। तो बहुपद पोलिनोमियल क्या होता है समझिएगा। बहुपद के बारे में, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर यानी वेरिएबल और अचर तथा घात पावर शामिल होते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट और पावर तीनों शामिल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब हम लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे कि वेरिएबल होता क्या है, बहुपद क्या होता है। तो आप लोग पहले जान चुके होंगे, जानते होंगे, या नहीं भी जान रहे तो सुनिए। वेरिएबल यानी नाम से ही क्लियर है, उसका वैल्यू जो होता है, उसका मान जो होता है, वो क्या हो जाता है दोस्तों? कभी भी चेंज हो सकता है। सपोज डेट ए का वैल्यू कभी हम 5 मान लेते हैं, कभी 7 मान सकते हैं, कभी 2 मान सकते हैं, कभी 1 मान सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि 10 यानी 10 रुपए का वैल्यू 50 रुपए हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी जो वैल्यू चेंज हो जाती है उसको वेरिएबल बोलेंगे। और वेरिएबल कौन चेंज हो जाएगा दोस्तों? तो अल्फाबेट का जितना 26 लेटर है उसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन नंबर डिजिट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी डिजिट होगी वो सभी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। वेरिएबल के बारे में आपको बताएं, जैसा कि अल्फाबेट का लेटर 26 लेटर ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये जितना भी लेटर है इसका वैल्यू जो है वेरिएबल होता है। यानी कभी -1 भी ए का वैल्यू रख सकते हैं, टी का वैल्यू -2 भी रख सकते हैं, -5 भी रख सकते हैं, चेंज होता है। समझ गए होंगे अब तक। कांस्टेंट अचर की बात करें, अचर जैसे आपको बताएं कि नंबर, क्या चीज? नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक की नंबर कह सकते हैं। यानी कि अपरिभाषित तक कोई भी नंबर जो होता है इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अचर कहेंगे। घात, पावर क्या होता है? तो जो भी आपका पावर जो होता है आपका कांस्टेंट का भी पावर हो सकता है और वेरिएबल का भी पावर हो सकता है, बात समझिए। बट यहाँ जो है बहुपद में आपका जितना भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल के ही पावर हम लोग देखेंगे। जैसे कि बात करें ए स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं ए का घात, ए का पावर कितना है? 2 है। बोल सकते हैं 3m स्क्वायर, जिसमें स्क्वायर जो है वो पावर है। टी के पावर 15, पावर जो है 15, यानी यही टी का पावर 15 है, यानी घात है। अब आप लोग समझ चुके होंगे। मान लीजिए कि m का पावर 1000, 1000, यानी पावर इसका कितना, घात कितना हो गया? 1000, यानी तीनों शामिल होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो बहुपद कहेंगे। सर बहुपद क्या होगा, कैसा रूप होगा? तो देखिए, इसमें बहुपद का जो रूप होता है लिख सकते हैं हम लोग बहुपद का रूप।
क्या लिख सकते हैं जी? बहुपद का रूप। बहुपद का रूप सपोज डेट समझिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका बहुपद का रूप है। अब कहिएगा सर इसमें कि ए बी सी वेरिएबल है और ए बी सी इसमें वैल्यू इसका चेंज हो सकता है। देखिए ये तुम्हारा जो है कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स के फॉर्म में रहेगा, हो सकता है कि टी का भी फॉर्म में तुमको देखने को मिल जाए। अब देखिए बहुपद का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो रैखिक बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं और त्रिघात बहुपद होते हैं। सर बताइए कि रैखिक बहुपद हम लोग किसे कहेंगे? देखिए बहुपद का प्रकार लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वैसा बहुपद जिसका पावर 1 होता है उसे लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक पोलिनोमियल कहते हैं। सर कैसा होता है थोड़ा दिखाइए। तो चलिए आप लोग के डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल पर ही हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो पर थोड़ा बने रहिए कंटिन्यूटी, और पढ़ने के बाद ओवरव्यू पता चल जाएगा। आप लोग को समझ में नहीं आए तब आप बताइएगा। हम वादा के साथ आपसे वादा करते हैं कि आप वीडियो देखिए, आपको 100% एकदम समझ में आएगी। देखिए रैखिक बहुपद क्या है, लीनियर पोलिनोमियल क्या है। तो हम लिखेंगे कि वैसा बहुपद, क्या सर? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका क्या सर? तो जिसका घात, क्या? जिसका घात यानी पावर, जिसका घात यानी पावर 1 होता है, जिसका पावर 1 होता है उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों एग्जाम्पल की बात करें यानी इसका पावर 1 होगा, किसका? वेरिएबल का। वेरिएबल आप लोग को बताए थे कि अल्फाबेट का लेटर, कोई भी अल्फाबेट का लेटर होता है वो वेरिएबल होता है। तो सपोज दैट हम लिख लिए एक्स, एक्स का पावर कुछ नहीं दिए यानी 1। एम क्या है? लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 क्या हो जाएगा सर? लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा घात के आधार पर, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि इसका पावर 1 है, बोल सकते हैं कि √2m प्लस 3 u माइनस 2, ये सभी जो है किसका एग्जाम्पल है? तो ये सभी लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और नहीं भी जानते हैं तो अब तक तो जान ही चुके होंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग द्विघात बहुपद की, ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो तुम्हारा होता है, लिख सकते हैं कि सर वैसा बहुपद जिसका पावर, वैसा बहुपद जिसका पावर 2 होता है। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका पावर यानी घात, क्या बोले बाबू? जिसका पावर यानी घात कितना हो चला? 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। सर दिखाइए थोड़ा एग्जाम्पल भी। देखिए भाई एग्जाम्पल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसका पावर 2 होना चाहिए, टर्म 2-3 हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। सर बताइए जैसे कि 2x स्क्वायर, इसका पावर कितना है? 2, और जब भी पावर 2 आ जाए यानी वो द्विघात बहुपद होगा। 5t के स्क्वायर माइनस 3 क्या है? द्विघात बहुपद है। 3x स्क्वायर प्लस
5x माइनस 3 क्या है सर? द्विघात बहुपद है। तो एक टर्म में रहे, दो टर्म में रहे, तीन टर्म में रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए सर? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अगला बात करेंगे तो त्रिघात बहुपद होता है। क्या होता है सर? त्रिघात बहुपद होता है, जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो जैसा आप लोग रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद समझते हैं, जस्ट उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद भी है। क्या है सर? वैसा बहुपद जिसका घात यानी पावर 3 होता है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। बोलिएगा सर कि इसका भी एग्जांपल बता ही दीजिए। आप सबका बता चुके तो देखिए भाई, इसको हम क्यों छोड़ेंगे? ध्यान दीजिए, इसका भी हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए भाई? तो हाईएस्ट पावर होना चाहिए 3। जैसे हम बोल सकते हैं m का क्यूब, ये क्या हो जाएगा? त्रिघात हो जाएगा। बोल सकते हैं सर 2p क्यूब प्लस p प्लस 5 क्या हो जाएगा सर? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं, जो भी आपको मन लेना है ले सकते हैं। सपोज लेट करते हैं कि 5c क्यूब प्लस 2c प्लस 2, माइनस में भी हो सकता है, लिख सकते हैं c का क्यूब माइनस c प्लस 2। ये सभी जितना आप लोग को एग्जाम्पल बताए, ये क्यूबिक पोलिनोमियल के बताए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। फिर से अगर एक बार रिवाइज कर दे आप लोग को, तो वेरिएबल क्या होता है सर? तो अल्फाबेट का लेटर, कांस्टेंट तो नंबर, और पावर आपको बता ही चुके। इसके बाद रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये घात के आधार पर, पावर के आधार पर, यानी जिसका पावर 1 होगा उसको सर लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, यानी रैखिक कहेंगे। जिसका पावर सर 2 हाईएस्ट रहेगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसका पावर सर हाईएस्ट 3 रहेगा उसको त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे सर। देखिए, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2.1 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और आप लोग को देखेंगे। क्या देखेंगे सर? ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जान रहे होंगे कि क्या होता है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, और नहीं जानते हैं तो देखिए, इसको हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी बोला जाता है, और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोला जाता है। अगर ये बात करें तो ये मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, 0 होता है। और ये क्या होता है भाई? एक्स अक्ष होता है, और एक्स अक्ष पर एक्स और एक्स डैश दोनों मौजूद होते हैं। यहाँ देखिए वाई अक्ष है, इसको हम लोग बोलेंगे वाई, और ये क्या हो जाएगा? वाई डैश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 0 को अगर हम राइट साइड में चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है? राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर होता है 1 2 3 4 5, और आगे लिख सकते हैं। जब देखिएगा कि ओरिजिन का हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो माइनस में नंबर होता है। क्या होता है? माइनस में नंबर होता है। सपोज डेट क्या? -1 -2 -3 -4 -5। और क्या मूल बिंदु को हम ऊपर में जाते हैं तो y एक्सिस होता है, और ऊपर में जाने पर क्या होता है? तो ऊपर में जाने पर वो ये भी नंबर जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है। क्या होता है? 1 2 3 4 5। मूल बिंदु के नीचे आइएगा तो ये नंबर नेगेटिव में होता है, यानी -1 -2 -3 -4 -5। अब बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो पड़ी हुई रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं भाई? क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। जो ऊपर से सीधा खड़ा रहता है
जो y और y डैश है इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और x एक्सिस की बात करेगा, यानी हम x अक्ष किसको कहेंगे सर? तो x अक्ष का मतलब होता है x से x डैश, x डैश, ठीक है। और y अक्ष का क्या मतलब होता है? y से y डैश। क्या होता है? y से y डैश तक। बात समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए हम चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए अब लोग हम क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। px के शून्यक की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो, और किस एक्सिस पर कह रहा है भाई? तो px, यानी हम लोग x एक्सिस को देखेंगे। x एक्सिस क्या होता है सर? अभी जस्ट बताएं कि x से x डैश वाला जो होता है x एक्सिस होता है, और y से y डैश वाला जो लाइन होता है वो y एक्सिस यानी y अक्ष होता है। शून्य की संख्या px के निकालना है, यानी x वाला पड़ी लाइन पर देखेंगे कि कोई अन्य रेखा, ये दो लाइन के अलावे कोई तीसरा लाइन अगर x पर जितना बार प्रतिच्छेद करेगा, यानी x वाला लाइन को जितना बार काटेगा, वही नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य की संख्या हो जाएगा बाबू। देखिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि आपने बताया, हम बताएं कि x एक्सिस पर क्या कोई तीसरा लाइन x एक्सिस पर प्रतिच्छेद इसमें किया है? नहीं किया है। तो आप कह सकते हैं कि सर इसका शून्य की संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शून्य की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे कि देखिए x एक्सिस पर कोई तीसरा लाइन कितना बार क्रॉस किया है? एक बार क्रॉस किया है, यानी कह सकते हैं कि शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन का, तो देखिए कितना बार क्रॉस किया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार क्रॉस किया है, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा सर? तो शून्य की संख्या बराबर हो जाएगा 3। शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग खुद बताइए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? तो शून्य की संख्या होगा 1 और 1 2। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे? 2। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन, बताइए इसमें कितना होगा? काउंट कर लिए होंगे। एक्स एक्सिस कितना बार क्रॉस किया है तीसरा लाइन? 1 2 3 4, यानी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 4। शून्य की संख्या बराबर 4। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और गौर करने वाला है। आप लोग इसमें गौर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो लाइन है एक बार इधर से क्रॉस किया है, बट यहाँ आने के बाद देखिए थोड़ा ऊपर से ही क्रॉस किया है, नीचे नहीं क्रॉस किया है। अब यहाँ वाला जो लाइन है ये देखिए एक बार नीचे से क्रॉस कर दिया है, यानी 1 2 3। शून्य की संख्या इसमें कितना हो जाएगा बाबू? तो 3 हो जाएगा। और एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 में शून्य की संख्या लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हुआ होगा। शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरोज। अगला बात करेंगे तो 2.1 आपका यहीं फिनिश होता है। अब 2.2 एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 में आते हैं। 2.2 में आने से पहले आप थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं कि मूल बहुपद का 2 मूल होते हैं। कितना होते हैं? एक अल्फा और दूसरा क्या होता है? बीटा। क्या होता है सर? 2 मूल होता है बहुपद का, एक अल्फा होता है सर और एक बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब प्लस मतलब योग होता है। आप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा, बहुपद का योग,
बहुपद का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला बनता है वो -b/a होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है आपका। बहुपद का गुणनफल क्या होता है सर? तो बहुपद का जो गुणनफल होता है यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या कह सकते हैं बाबू? अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो वैल्यू होता है वो c/a होता है। कितना होता है बाबू? c/a होता है। अगर हम बात करें बहुपद का रूप आप लोग को बता चुके थे, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें यही चीज होगा कि a की जगह पर कोई भी नंबर दे सकता है, b की जगह पर कोई भी नंबर दे सकता है, c की जगह पर कोई भी नंबर दे सकता है। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, देखिए पीछे इसमें एक बार और देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन कर रहा था। कर रहा था कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्याता करना है। तो पहले हम इसका निकाल लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा निकाल लेंगे। जैसे ही अल्फा और बीटा निकालेंगे हमको समझ में आ जाएगा। आप लोग 8 9th में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो देखिए कि फैक्टर को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, यानी फैक्टर को किसी भी इक्वेशन को तोड़ने का क्या तरीका है बहुपद का। देखिए मेरे पास इक्वेशन है x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। रूल क्या है भाई? गौर से सुनना। रूल क्या है तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट से थर्ड में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहला टर्म से तीसरा टर्म में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म है x² और तीसरा टर्म है 8, यानी -8 है तो -8x² हो जाएगा। ठीक है, देखिए सर इसको ऐसे हमको दो भाग में तोड़ना है, दो डिजिट में तोड़ना है कि गुना करने पर ए वाला नंबर प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त होना चाहिए? -2 प्राप्त होना चाहिए। देखिए बात करेंगे पहले माइनस प्लस तुम लोग मत समझो कि इसको कैसे तोड़ेंगे। 8 का आप लोग फैक्टर निकालिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 से 1 बाद में कट जाएगा। अब इसको हम क्या करें कि गुना करने पर 8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए। ये दोनों के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 दूना 4 और 2। सर ये दोनों को हम गुना करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, लेकिन सर हमको -2 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ बीच में माइनस आपका लगा रहे तो बड़ा डिजिट जो होगा, ग्रेटर नंबर जो होगा, उसको आपको माइनस में लेना होगा। क्या में लेना होगा सर? माइनस में लेना होगा। यानी कि 4 को माइनस में ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा और 2x हो जाएगा। -4x को 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -8x², और इसको जोड़े घटाएंगे तो -2x आ जाएगा। -4x प्लस 2 क्या होगा बाबू? -2x। तो इसको हम लोग x² का x² ही लिखेंगे, x² को क्या लिखेंगे? x² ही लिखेंगे, और -2x के जगह पर लिखेंगे -4x प्लस का 2x -8 बराबर 0। देखिए इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, ये दोनों नंबर में हम कॉमन देखेंगे। डबल डबल करके देखिएगा किसमें किसमें कॉमन देखना है भाई। तो ये दोनों में हम कॉमन कर लेंगे, दो पार्ट में पहले इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, और ये दोनों में देखिए कि क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन वही निकलता है जो डिजिट दोनों में हो। ठीक है, तो देखेंगे कि सर इसमें तो x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे, और x कॉमन करेंगे तो x कॉमन करने के बाद क्या मिलेगा? x² का मतलब 2 गो इसमें x है, यानी एक x निकल जाएगा तो एक बचेगा, और माइनस है तो माइनस x निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। इसमें देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है,
तो इसमें देखिए 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा x और 2 निकाल देंगे तो बच जाएगा 4, क्योंकि 2 चौके कितना होता है 8। अब देखिए इतना बराबर 0 कर लीजिए क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। अब देखिए दोनों बीच वाला नंबर सेम आना चाहिए, सेम है तो कोई एक ही लेंगे दो में से, ठीक है। और एक हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग करेंगे। x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0 और x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 4। इधर प्लस का 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यानी इसका शून्य कितना है, बहुपद का अल्फा और बीटा कितना आया, तो अल्फा का बीटा बोल सकते हो, अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू कितना है -2 है। लिख सकते हैं कि जो इसका मूल होगा 4 और कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको सर जांच करने के लिए भी कहा गया है, तो जांच कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए कि जो हम निकाले हैं मूल वो सही है या गलत है। तो इसके लिए आप लोग को बताए थे अल्फा प्लस बीटा यानी बहुपद का योग। क्या बताएं भाई, बहुपद का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सर क्या, -b/, क्या होता है a। देखिए a का वैल्यू कुछ नहीं है यानी 1 है, तो a बराबर 1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई -2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -8। अल्फा का वैल्यू कितना 4, बीटा का वैल्यू कितना -2 इक्वल टू -b का मतलब कितना बाबू -2 और a का मतलब 1। क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा यानी 2 बराबर 2। सर अल्फा और बीटा का वैल्यू प्लस में तो सही है, लेकिन हमको मल्टीप्लाई में भी बताइए कि सही है कि नहीं, मल्टीप्लाई पे आ रहा है कि नहीं। तो देखिए बाबू बात करेंगे हम मल्टीप्लाई का, तो आप लोग को बताए थे अल्फा इंटू बीटा, ये किसका है, सत्याता की जांच है, हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। 2 टर्म में चेक करेंगे, एक अल्फा प्लस बीटा पर, दूसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर बताए हैं कि c/a होता है। सर अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू 2 है, c का वैल्यू कितना है बाबू -8 है और a का वैल्यू कितना है 1 है। देखिए अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू कितना है भाई -2 है, गौर कीजिएगा कितना है -2, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 और ये भी हो गया माइनस। देखिए जो हम निकाले हैं मूल, ओरिजिन जो निकाले हैं वो तुम्हारा क्या चीज है, अल्फा और बीटा, -8 इधर भी -8 इधर भी, गुणनफल में और योग में करेंगे तो इधर भी 2 आ रहा है, 2 के बराबर 2 है, यानी जो हम निकाले हैं मूल वो मेरा मूल सही है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। सेकंड में वही क्या करना है कि फर्स्ट से थर्ड में मल्टीप्लाई करना है, यानी 4s² से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² हो जाएगा और इसको 2 टर्म में तोड़ना है। कितना में तोड़ना है भाई, 2 टर्म में तोड़ना है। कैसे तोड़िएगा कि -4s आना चाहिए और गुना करने पर 4s² आना चाहिए। देखिए इसको हम 2s और 2s में तोड़ेंगे तो 2 दूना 4s² आ रहा है, लेकिन -4s हमको चाहिए। क्या करेंगे इस कंडीशन में, दोनों में माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे, दोनों में माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2s और 2s, 2 दूना 4 और s इंटू s² आ गया। सर ये भी आना चाहिए माइनस का 4s, दोनों को ऐड कीजिएगा तो -2 और -2 -4 और s लगा हुआ है यानी कि -4s हो जाएगा। देखिए कैसे इसको हम निकालेंगे तो बात करेंगे फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं छूना है, यानी इसको ज्यों के त्यों लिख देना है, यानी 4s² है तो 4s² लिख देंगे। अब इसके जगह पर, इस टर्म के जगह पर 2 को जो नंबर हम लिखे हैं, 2 को जो टर्म तोड़े हैं उसी टर्म को लिखना है, यानी -2s और -2s लिखेंगे। लिख सकते हैं क्योंकि -4s के जगह पर ये चीज हो सकता है और +1 के +1 और शून्यक निकालना है यानी 0। आपको बताए हैं
कि दो दो टर्म में बांट लेना है। क्या करना है भाई, दो दो टर्म में बांट लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन वही चीज निकलता है जो दोनों नंबर में हो। यहां देखेंगे कि 4 है सर, यहाँ 2 है, 4 है तो 4 में भी 2 है और 2 तो है ही, यानी 2 तो कॉमन निकलेगा सर, ठीक है। देखिए एस स्क्वायर है और यहाँ एस है, यानी दोनों टर्म में एस है तो एस कॉमन आएगा, तो एस निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए 2s कॉमन हो गया तो 2 से इसमें डिवाइड करते हैं, कै बार में जाएगा, 2 बार में, 2 दूना 4, 2 को एस है, एक एस निकाल लिए हैं सर तो एक एस ही बचा है, माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लिखेंगे, और 2s निकाल चुके हैं तो 2s कितना बार में डिवाइड जा रहा है, तो एक बार में जा रहा है, यानी एक यहां लिख देंगे। सोनू सर पानी लेते हैं। अब देखिए इसमें -2s है और यहाँ क्या है, +1 है। यहाँ देखने पर आपको कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों टर्म में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए 2 है सर तो इसमें नहीं है, यहाँ s है सर तो इसमें नहीं है। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, तो इस कंडीशन में जो है कि एक कॉमन लिया जाता है, क्या लिया जाता है, एक कॉमन लिया जाता है, तो एक कॉमन ले लेंगे। देखिए ना सर लैब में रखे हैं, एक कॉमन लेंगे, और एक कॉमन कब लेंगे, जब देखेंगे कि सामने वाला नंबर जो है पहले जो ब्रैकेट में निकाले हैं यहाँ सर 2s है, क्या है, 2s है, और 1 कॉमन निकालने पर यह -2s है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस आ जाए। तो जब देखिएगा कि सिंबल अलग अलग रहता है तो माइनस का और कॉमन ले लीजिएगा, तो -1 का कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2s का 2s लिख देंगे, और माइनस ले मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है, और 1 हो जाएगा। अब देखिए सर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला जो है, ब्रैकेट के अंदर में से कोई एक लेंगे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए भाई बात करें तो ये दोनों देखिए सेम ब्रैकेट के अंदर सेम डिजिट आना चाहिए, आ गया, ठीक है। दो में से कोई एक ही लिखेंगे, यानी 2s - 1, और एक क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 2s - 1 इक्वल टू कितना है, 0 है। दोनों को अलग अलग तोड़ लीजिए, 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s - 1 इक्वल टू 0। 2s देखिए प्लस माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, और मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। सेम कंडीशन इसमें भी होगा, माइनस है तो इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। यानी सर इस इक्वेशन का, इस बहुपद का दो मूल आया, क्या क्या आया सर, तो 1/2 और दूसरा भी 1/2 आया। अब सही है या गलत है इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए जांच करने का तरीका क्या है। आप लोग को बताएं कि इसका दो बहुपद होता है, अल्फा और बीटा। जस्ट आप लोग को बताए थे जांच करने का तरीका, हम दो तरीका से जांच कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं सर, तो एक अल्फा प्लस बीटा से जांच कर सकते हैं, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा से सर जांच कर सकते हैं। तो बताइए बाबू अल्फा प्लस बीटा का अभी आप लोग को क्या चीज फॉर्मूला तुरंत बताए थे, क्या होता है सर, तो -b/a होता है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सर, तो c/a होता है। आप लोग को बताए हैं a, b और c का वैल्यू निकालने के लिए पहले वाला जो नंबर होगा यानी a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, और बीटा की भी वैल्यू कितना है 1/2 है, माइनस बी का वैल्यू कितना है बाबू, तो बी का वैल्यू है -4, तो लिख देंगे -4 डिवाइडेड बाई ए का मतलब कितना है 4 है सर। तो ध्यान दीजिएगा 1/2 प्लस 1/2 क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 1 और 1 तो 1 हो जाएगा, बट आप लोग को बता दे रहे हैं 2 हो जाएगा, 1 + 1 ऐड करेंगे
तो 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 1 बार में कट गया, और 2/2 यानी ये भी 1 आ गया। यानी कह सकते हैं सर कि 1 के बराबर 1, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या निकला है सर? सही निकाले हैं। अल्फा इंटू बीटा से भी हम निकाल सकते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है? तो अल्फा का वैल्यू सर 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 1/2। सी का वैल्यू कितना है? 1 है, और ए का वैल्यू कितना है बाबू? तो 4 है। यानी लिख सकते हैं 1 गुने 1 तो 1, और 2 गुने 2 तो 4। 1/4 इक्वल टू 1/4। यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू आपस में बराबर आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो मूल निकाले हैं वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। गौर कीजिएगा, हम आप लोग को द्विघात बहुपद का रूप बताए थे। क्या बताए थे? ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि कांस्टेंट बाद में होना चाहिए, और इसमें कांस्टेंट बीच में आ गया है। तो इसको क्या करेंगे? हम इक्वेशन को पहले सही करेंगे, यानी लिखेंगे 6x² - 7x - 3। अब फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 से -3 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -18x का स्क्वायर, और इसको 2 भाग में तोड़िए, -7x आना चाहिए, और गुना करने पर 18। तो 9 गुने 2 करेंगे तो कितना? 18 आ जाएगा जी। x है तो x लगा दीजिए, और माइनस में चाहिए तो माइनस लगा दीजिए बड़ा वाला में, क्योंकि बड़ा वाला डिजिट यहाँ है, माइनस है। तो क्या करेंगे? -9 + 2, 9 दूना 18 x²। अब इसको इस पर रख लीजिए, क्या हो जाएगा सर? तो 6x² और -7x की जगह पर लिखेंगे -9x प्लस का 2x -3 इक्वल टू कितना? 0। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो दोनों में देखिए 3 निकल रहा है, 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9। और देखिए x है तो x कॉमन कर लीजिए, 3 दूना 6 यानी 2 निकल गया, लेकिन यहाँ सर 2x है, तो एक x निकाले हैं तो x होगा, तो एक x और लिख देंगे। माइनस है तो माइनस, और 3 से भागा दीजिएगा तो 3 त्रिके 9, और x निकाल चुके हैं सर। इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं तो 1 कॉमन कर लीजिए। सर यहाँ प्लस में 2x है, यहाँ भी प्लस 2x है, काम तो बन गया, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 2x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। देखिए दोनों सेम है, तो लिख लेंगे 2x - 3, और एक हो जाएगा 3x + 1। दोनों को अलग अलग तोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, और एक हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। देखिए 2x प्लस का 3 है तो उधर जाके माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आने के क्या चीज में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का 1 है तो उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या चीज में हो जाएगा बाबू? डिवाइड में हो जाएगा। मूल्य यही निकल गया। क्या हो गया सर? तो मूल हो गया x बराबर हम कह सकते हैं 3/2 और -1/3। आप लोग जांच कर लीजिएगा, उम्मीद है कि जांच कर लीजिएगा। देखिए क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ए का वैल्यू कितना है बाबू? तो ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू कितना है? -7 है, और सी का वैल्यू कितना है? -3 है। उम्मीद करते हैं आप लोग जांच कर लीजिएगा। देखिए एक जांच कर दें तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3/2 -1/3 इक्वल टू -b, माइनस, और b का वैल्यू है -7 और a का वैल्यू है 6। 2 और 3 का एल्सियम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा? 2, माइनस माइनस प्लस 7/6, और यहाँ भी देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 इक्वल टू 7/6। देखिए इसको भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा, बराबर आएगा दोनों वैल्यू। ये वैल्यू बराबर आया है, इसका भी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है? 3/2 है, इंटू बीटा क्या है? -1/3 है, इक्वल टू सी कितना है? -3 है, और ए कितना है? 6 है। देखिए 3 से 3 खत्म, यानी -1/2,
और इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो 3 से 2 बार में 6 चला जाएगा, यानी -1/2 बराबर आ गया, यानी मूल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। इसमें हमको उम्मीद लग रहा है कि और क्वेश्चन है, थोड़ा सा छूट रहा है और कोई क्वेश्चन। देखिए और इसमें क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। क्या है? 4u² प्लस 8u। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग का छूट ही रहा है जी। देखिए 4u², आगे नहीं है, चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो वही चीज अगर दो टर्म में आ जाए, ठीक है, तो दो टर्म में आ जाता है तो डायरेक्ट दोनों में कुछ न कुछ कॉमन निकल रहा होगा, कुछ न कुछ रिलेशन जरूर होगा। देखेंगे सर कि इसमें लिख देंगे पहले 4u² प्लस 8u = 0। दोनों में 4 कॉमन निकल रहा है और u भी कॉमन निकल रहा है, तो 4u कॉमन कर लीजिएगा तो 4u निकल गया, क्या बच गया? u, और 4 से 2 बार में 8 चला जाएगा और u आपका जो है कि कॉमन निकल जाएगा। यानी इसको भी आप अलग अलग कर लीजिए, 4u = 0 और u + 2 = 0। देखिए 4u है, ध्यान दीजिएगा u, तो क्या हो जाएगा? u = 0/4, यानी u बराबर 0, और प्लस में है तो उधर जाके -2 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू हो गया अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू हो गया -2। आप जांच इसी प्रकार से कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है जी? तो 0। बीटा का वैल्यू कितना है? -2। b माइनस है, b का वैल्यू कितना है बाबू? 8, और a का वैल्यू कितना है? 4। 4 दूने कितना? 8, प्लस माइनस माइनस, -2 बराबर -2, एक भी आ गया तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग जांच कर लीजिएगा, सही होगा। अगला पांचवा क्वेश्चन जो है आपका t² - 15। पांचवा क्वेश्चन क्या है? t² - 15। इसको भी करेंगे t² -15 बराबर 0, तो हो जाएगा t² बराबर +15, और स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बाबू? रूट हो जाएगा, यानी t बराबर √15 हो जाएगा। और जैसे ही नंबर पर रूट चढ़ता है वो नंबर प्लस माइनस दोनों में हो जाता है, यानी t का वैल्यू +15 और दूसरा मूल हो जाएगा -√15, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया। आप लोग जांच कर लीजिए। एक 6 क्वेश्चन और है, क्या है वो देख लेते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का जो है वो 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, 3x² - x क्या है बाबू? 4 है। यही है 6 नंबर क्वेश्चन। क्या करेंगे? तो देखिए फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, -12x², और इसको ऐसा तोड़ना है कि -x आना चाहिए, तो 4x और 3x में तोड़ लीजिए और इसमें माइनस लगा दीजिए क्योंकि माइनस आपका 4 है। ठीक है, अब देखिए लिख लेंगे 3x² और -4x प्लस का 3x -0 बराबर -4 बराबर 0। दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, इसमें भी कॉमन निकाल लीजिए। देखिए x कॉमन निकल रहा है, बच जाएगा आपका 3x, और x निकाल लेंगे तो 4। इसमें कुछ कॉमन नहीं बच रहा है तो 1 कॉमन निकालेंगे, और यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, तो +1 ही कॉमन होगा। कुछ 1 कॉमन निकालते हैं, यानी जो रहता है टर्म वही लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3x - 4 बराबर हो जाएगा 0, और x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 3 माइनस का 4 है तो उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आने के क्या चीज में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। x का +1 है यानी माइनस का 1 हो जाएगा, यानी इसका जो मूल हो जाएगा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4/3 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा -1। आप लोग जांच कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या चीज? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
जिसका शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि सर ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, सॉरी -1 है। देखिए एक फार्मूला आप लोग को बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन फार्मूला होने वाला है। द्विघात बहुपद बराबर, याद रखिएगा सर, द्विघात बहुपद बराबर जो हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर होता है, बहुत इंपोर्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, इसको आप लोग इस प्रकार से देख लीजिएगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम द्विघात बहुपद निकालने वाले हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 -1, यानी लिख सकते हैं सर कि दिया क्या हुआ है, यानी गिवन डेट क्या है, दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है -1। क्या है? -1। देखिए आप लोग को बताए हैं कि द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला आप लोग को बता दिए हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला है भाई? तो द्विघात बहुपद बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, हम बैठा लेंगे फॉर्मूला को और बनाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जी? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4 इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है, तो -1 लिख लेंगे इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो x/4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, 1/1 कर लीजिए, यहाँ भी 1 कर लीजिए, 0 कर लीजिए। ध्यान दीजिए, गौर करने की बात है, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 4x² हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 बार में, 1 से मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे यानी -x ही होगा, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई चले जाएगा यानी -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चले जाता है, और जो ऐड में रहता है वो माइनस में चला जाता है, प्लस वाला माइनस में। लिख सकते हैं 4x² माइनस एक्स माइनस 4, और डिवाइड में है तो इधर ले लाएंगे मल्टीप्लाई में, और 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। देखिए आपका जो इक्वेशन बना ये बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद का है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? √2 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/3। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर। क्या द्विघात बहुपद बराबर होता है बाबू? द्विघात बहुपद बराबर जैसे हो उस प्रकार से याद कर लीजिएगा। ऐसा याद कर लीजिएगा कि कोई नींद में भी आपसे पूछे कि ए बाबू इसको बताओ द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो तुरंत से जवाब देना है। क्या जवाब देना है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, x² है तो x² लिख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? √2 है, और x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 1/3 है। अब इस इक्वेशन को हल कर लीजिए। कुछ नहीं रहता है तो नीचे 1 कर लेते हैं, 3 1 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x, और 3 से 3 कैंसिल यानी कि 1 बराबर 0। और देखिए गौर कीजिएगा, 3 उधर जाके क्या चीज में हो जाएगा जी? आपका मल्टीप्लाई में।
यानी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 3 करेंगे यानी 0। देखिए द्विघात बहुपद आपको मिल चुका है। ठीक है, अगला बात करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है सर। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है। अब द्विघात बहुपद बराबर जानते हैं क्या होता है, तो द्विघात बहुपद बराबर जो आपका फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0 और 0 से मल्टीप्लाई किसी में कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है √5 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी में तो 0, 0 लिखिए या न लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस क्या हो जाएगा √5। यही आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन बच चुका है। क्या क्वेश्चन है, 1 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है सर, 1 है। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला सर बताए हैं, क्या बताए हैं, अब तक तो आप लोग को याद ही हो चुका होगा। क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है सर। देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स कीजिएगा तो 1 एक्स हो जाएगा, या एक्स लिख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो एक्स हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपका हो गया आंसर। एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस लास्ट ही है, थोड़ा सा और 2-4 मिनट हमको दे दीजिए, बाकी आपका बहुपद फिनिश होने वाला है। बात करेंगे बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/4। फिर से वही जो काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, द्विघात बहुपद लगा देंगे, और द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सर एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर ही छोड़ दीजिए, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4 इंटू एक्स है तो एक्स लगा दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/4 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। 4 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। ऊपर में क्या मिलने वाला है आपका, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब जानते हैं कोई भी नंबर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई किसी में करने का मतलब 0, यानी 4x² प्लस x प्लस 1 ही मिलने वाला है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है देखिए लास्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। देखिए द्विघात बहुपद बराबर जो हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² को सर x² लिख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है तो 4x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1 बराबर 0, यानी यही आपका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपका बेहतर तरीके से बहुपद कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और एक बार बाबू पेन कॉपी लेकर जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। जय हिंद।